जाग जरा जिंदगी है तेरे आगे खड़ी जागो दुनिया जागो 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 दुनिया जागो जागो अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है आप लोगों के? कुछ नई बातों के साथ एक खूबसूरत दिन का आगाज, बल्कि वीक का आगाज हम करते हैं जागो दुनिया में। और मैं हूं आपकी मेजबान सुंदस जमील और मेरे साथ मौजूद है फारूक हसन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम आप सबको। और जनाब एक नया हफ्ता शुरू हो चुका है, आज मंडे है, पीर है। अच्छा, पीर के दिन के हवाले से सुंदस ये कहूंगा कि कई लोगों को पीर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो कहते हैं कि छुट्टी के बाद वापस काम पे जाना, रूटीन में आना क्या और ढीले हुए होते हैं, सुस्ती का मुजाहरा भी हो रहा होता है। मैं इसे इस तरह से देखता हूँ कि एक नया हफ्ता और एक नई उम्मीद शुरू होती है कि इस हफ्ते में आप क्या करना है, एक नया चैलेंज होता है। बिल्कुल, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल, और सही बात है। और जितना हो सके वक्त को कैश कराना चाहिए। कहते हैं कि वक्त किसी का इंतजार करता नहीं है, इसलिए आजकल के जमाने में जितना हो सके वक्त की कदर करें। यू शुड ट्राई कि मैनेज चीजें करें, सुस्ती को साइड पे कर दें। और आपने वक्त की बात की तो नवाए वक्त के चीफ रिपोर्टर सलमान गनी साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद है। सुबह सुबह अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है गनी भाई आपके? ठीक ठाक। आपका वीकेंड कैसा गुजरा? जबरदस्त, अच्छा गुजरा। अच्छा जी गनी भाई, सबसे पहले जो बात आपसे डिस्कस करनी है, वजीर आजम गिलानी साहब जो हैं अमेरिका पहुंच गए, वहाँ पे लैंड कर गए यूएस एयरबेस पे, और शाह महमूद कुरैशी साहब भी उनके साथ हैं। तो ये वाली जो अमेरिका की यात्रा है, ये किस सिलसिले में, कुछ बताना पसंद फरमाएंगे? देखिए, ये वहाँ पर एक जौहरी कॉन्फ्रेंस हो रही है, 40 ममालिक उसमें शामिल हो रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो एटमी पावर्स हैं और उसमें ख़ुसूसन पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम जो कि मगरिब को बहुत ज़्यादा खटकता है, लिहाजा पाकिस्तान को वो किसी हवाले से जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर करना चाहते हैं। आपने विज़िट की बात की है, मेरी इत्तला के मुताबिक वज़ीर आज़म गिलानी की मुलाकात सदर ओबामा से भी हो चुकी है, और गुज़िश्ता रात उनकी मुलाकात इंडियन प्राइम मिनिस्टर से भी हुई थी, मनमोहन सिंह साहब ने भी ओबामा से मुलाकात की थी, और उन्होंने पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए थे। मैं समझता हूँ, देखें, जब तक आप इक्वली ट्रीट नहीं करेंगे पाकिस्तान का न्यूक्लियर, हमेशा से पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये रहा है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जबकि इंडिया के साथ अमेरिका ने सिविल न्यूक्लियर शेयर किया है और एक मुआहदा किया है, तो उन्हें पाकिस्तान के साथ भी करना चाहिए। अच्छा, अमेरिका की बात हो रही है गनी साहब, तो IMF का एक बयान मैं पढ़ा था, उन्होंने कहा है कि जी ठीक है, ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं आपस में ऊपर की सतह पे, जो भी बातचीत हो, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है, ये एक आम है US की, और हम अपनी उस हिसाब से जो टर्म्स एंड कंडीशंस हमने दी हैं उसी हिसाब से हम लोन्स और जो एड्स हैं वो डिसबर्स करेंगे। अगर रेट बिजली के जो उन्होंने कहा है वो बढ़ाने आई थिंक 6% से, और VAT जो है अगर जुलाई से ना लगा तो अगली ट्रांश जो है वो ख़तरे में पड़ सकती है। इसको कैसे देखेंगे? देखिए, बात यह है कि IMF की जो शराइत हैं, ये तो ख़ुद हमारी हुकूमत को देखना चाहिए कि अगर वो बिजली की कीमतों में इजाफा करना चाह रहे हैं तो हमारी हुकूमत को चाहिए कि वो बताएं कि बिजली की कीमतों की वजह से पहले ही यहाँ पर एक बुरानी कैफियत आ रही है, बिजली मौजूद नहीं। फारूक भाई, मैं आज आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये कहना चाहता हूँ कि बिजली की तो लोड शेडिंग हो रही है, लेकिन मैं चैलेंज से ये बात करता हूँ कि इस वक्त जो बिल आ रहे हैं वो दुगने आ रहे हैं, कि बिजली की लोड शेडिंग हो रही है। और एक और बात जो मुझे वापडा हुकाम ने बताई है कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू पंजाब देता है और सबसे ज्यादा लोड शेडिंग भी पंजाब। बिल तो बिल्कुल कम नहीं हुए, हालांकि दौरानिया लोड शेडिंग का बढ़ गया, आधा दिन मुझे लगता है डीजी पेप्को से ज्यादा मुतासर हुए हैं। नहीं, मैं मुतासर नहीं, उनकी बातें जो वो यार करके बातें ये बहुत करते हैं। बातें तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने पिछले 3 माह से कह रहे हैं कि जी हम आवाम को रिलीफ देंगे। क्या रिलीफ दिया? PM साहब ने ये कहा है राजा परवेज अशरफ साहब को कि जी पंजाब राजा साहब ने तो आज माफी मांग ली है, मसाइल हो रहे हैं तो आप बिजली जो है लोड शेडिंग कम करते हैं। क्या इस तरह कहने से हो सकता है? पहले बात ये कि पहले हुक्मरान खुद कर दें। क्या एक इनके ऑफिस के अंदर 3-3, 4-4 एयर कंडीशन नहीं चलते? और आप देखें आजकल एक SMS चल रहा है कि जब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आप एक आम आदमी को एक बल्ब और एक पंखा उनका नहीं चलने देंगे और एक ऑफिस के अंदर 4-4 एयर कंडीशन चलेंगे, तो सूरत हाल इस तरह नहीं रहेगी। अच्छा, पोल के हवाले से एक बात व्यूअर्स को मैं बताता चलूं जी, ये जो हम सवाल आपसे रोज पूछते हैं जिस पे आप पोलिंग करते हैं, फिर हमको उसका नतीजा भी आपको बताते हैं
یہ سوالات اس پہ مبنی ہوتے ہیں جو آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر کے جو آپ اپنا اوپینین ایکسپریس کرتے ہیں، اس حوالے سے یہ کویسچن جو ہے وہ ڈیوائز کیا جاتا ہے. اور ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس www.dunianews.tv ہے. اور میرے خیال میں آج کا سوال بھی بتا دیتے ہیں، بلکہ پہلے جو ہم نے فرائیڈے کو آپ سے سوال کیا تھا وہ بتا دیں، اور ریزلٹس جو آئے وہ بھی بتا دیتے ہیں. اچھا جی، سوال شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کے حوالے سے تھا کہ کیا شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کے ایشو پر بھارتی میڈیا کا کردار غیر جانبدار رہا، ہاں یا نہیں؟ اور 29% 29% لوگوں نے کہا ہاں غیر جانبدار رہا، اور 71% لوگوں نے کہا کہ نہیں یعنی جانبدار رہا، جہاں نہیں رہا. اور آپ کو آج کا بھی سوال ہم بتائیں گے، لیکن میرے خیال میں غنی صاحب سے ایک امپورٹنٹ ایشو ہے وہ میں نے ڈسکس کرنا ہے. غنی صاحب اگین بات وہی آ جاتی ہے کہ اگر عوام کو سڑکوں پہ نکلنا ہے، احتجاج ہی کرنا ہے، تو کیا اس کا اثر بھی ہوگا؟ مطلب اب ہر مسئلے کے لیے عوام کو سڑکوں پہ نکلنا پڑے گا؟ دیکھیں، آپ نے کہا کہ اثر ہوگا. آپ کو لاہور میں کچھ اثر نظر آیا ہے؟ بالکل مجھے تو نظر آیا. 2 گھنٹے کی بات یہ کہ 2 گھنٹے کی تو کم ہو گئی ہے. دیکھیں، لوگوں کے اندر جان ہوگی، لوگ سڑکوں پہ. احتجاج ایک جمہوری حق ہے، یہ کوئی آمرانہ طرز عمل نہیں ہے. احتجاج جمہوری حق ہے. خود یہ جو آج حکمران ہیں، یہ ماضی میں 8 سال میں احتجاج کرتے رہے ہیں. دیکھیں، خود وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی جو ہے وہ جیل میں رہے ہیں. بالکل. بات یہ ہے کہ احتجاج ایک جمہوری عمل ہے، اور جب حکومتیں لوگوں کے اعتماد پر پورا نہیں اترتی، حکومتوں کو لوگوں کے مسائل اور مشکلات کا ادراک نہیں ہوتا، تو پھر ہمیں باہر نکلنا چاہیے. پاکستانی قوم ایک باشعور قوم ہے، ایک زندہ قوم ہے. یہ لوگ جیتے جاگتے لوگوں کا ملک ہے پاکستان. اور جب پاکستان جو جمہوریت کی بنیاد پر بنا تھا، اور جمہوریت کے ذریعے آنے والے حکمرانوں کو عوام کی مسائل کا احساس اور ادراک نہیں ہوگا، تو پھر لوگ باہر نکلیں گے، اور لوگ باہر نکلیں گے. میں آپ کو سی ایم پنجاب صاحب نے کہا ہے کہ عوامی مسائل خاص طور پر لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی فوری طور پر حل نہ ہوئے تو کرغزستان جیسا انقلاب روکنا ناممکن ہوگا. یہ شہباز شریف صاحب کا بیان ہے. جی، شہباز شریف صاححب قائد ایوان بھی ہیں پنجاب کے، اور قائد حزب اختلاف بھی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو بات کر رہے ہیں اس لیے کہ انہیں حالات پر ان کی بڑی گہری نظر ہے، وہ بات درست کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب سے یہ بھی میرا یہ سوال ہے کہ آخر پنجاب ٹارگٹ کیوں ہے؟ اچھا غنی صاحب، ہمیں یہ والا سیشن جو ہے وائنڈ اپ کرنا پڑے گا، بٹ تھینک یو ویری مچ فار اے ویری انرجیٹک انالیسس. اور آپ سے ہماری اسی ہفتے میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی. تھینک یو سو مچ. اور سوال آج کا ہاں جی، اچھا جی، آج کا سوال ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں. اچھا، سوال کچھ یوں ہے کہ کرکٹ کے موجودہ گرتے ہوئے معیار کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ کو تبدیل کر دینا چاہیے، ہاں یا نہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں، کال کر کے اور ای میل کر کے بتا سکتے ہیں. انشاءاللہ پول کے ریزلٹ جو ہیں وہ ہم کو آپ کو کل بتائیں گے.